औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे 6.8 के प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने एचपी के हवाले से डाले हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस के डाले हैं, आपने उन तमाम क्वेश्चंस को अच्छा कवर कर लिया होगा। आज मैं 6.8 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं 5 और 10 उनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे मैंने इससे पहले अर्थमेटिक फाउंडेशन 6.1 से लेकर 6.3 तक पूरी अपलोड कर दी है। आप उनको भी रिफ्रेश करते जाइए और अपने एचपी को भी पक्का करते जाएं। आइए हम अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे आपके सामने 6.8 का क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है जो पास्ट ईयर में काफी बार आ चुका है। आइए मिलकर सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी सी अगर 3 नंबर्स हैं और ये एचपी में हो, यानी ए बी सी अगर एचपी में हैं, ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो आगे 3 फ्रैक्शंस हैं ये भी एचपी में होनी चाहिए। रिपीट अगेन क्वेश्चन कि अगर ए बी सी एचपी में हैं तो अब ये प्रूफ कर दें कि ये 3 फ्रैक्शंस भी एचपी में होंगी। इट मींस अगर ए बी सी एचपी में है तो हमने स्टार्ट लिया तो बीच वाला इनका एच एम होगा। तो बी क्योंकि बीच में आ रहा है तो ये इनका एच एम है, तो हमने बी के लिए बना ली 2ac अपॉन a प्लस सी, लगा दिया एच एम का फॉर्मूला, तो ये हमारा गिवन हो गया। अब आगे जो 3 फ्रैक्शंस को हमें एच में प्रूफ करना है, इनमें इस दौरान जहां भी बी आएगा वहां बी की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में बनाई है ये इस्तेमाल हो जाएगी कि ये समझ लिया हमने अपने गिवन से बनाई है। खैर आगे बढ़ते हैं सवाल में। अगर ये 3 फ्रैक्शंस एचपी में होंगी तो बीच वाला इनका भी एचएम होगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर ये एचपी में होंगी तो बीच वाला जो आ रहा है बी अपॉन सी प्लस ए, ये इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगा जो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनाया बीच वाले के लिए बी अपॉन सी प्लस ए के लिए, तो इक्वल आ गया 2, और पहला वाला है ए अपॉन बी प्लस सी, आखिरी वाला है सी अपॉन ए प्लस बी, तो वो ऊपर आ गया और डिवाइड में वो टर्म्स क्या हो गई, ऐड हो गई। यानी हम अपने गिवन को यूज कर कर अपना प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर अगर ये दोनों साइड इक्वल कर दी जो आपके सामने लिखी हुई है कि बी अपॉन सी प्लस ए और फिर राइट साइड लिखी हुई है, तो ये बीच वाला इनका एच एम बन जाएगा और ये तीनों एचपी में आ जाएंगे। तो इस सिलसिले को आगाज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि हमने लेफ्ट साइड को लिया बी अपॉन सी प्लस ए नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन 1 में जो हमने बी बनाया है वो लाके हम नीचे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा गिवन है। तो वहां से हमने बी के लिए उठाई 2ac अपॉन ए प्लस सी, वो लाकर हमने यहाँ रख दी। और अब a प्लस सी या सी प्लस ए बात एक ही है, तो a प्लस सी की डिवाइड में ही सी प्लस ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब हमें अपनी राइट साइड पे जाना है और उसको भी सिंप्लीफाई कर कर यानी b की वैल्यू पुट करने के बाद उसका जवाब यही बनाना है। अगर ये बन जाता है तो ये बीच वाला इनका एच एम बन जाएगा और ये तीनों एचपी में आ जाएंगे। तो हमने राइट साइड को यहाँ पे लिखा 2 इंटू ए अपॉन बी प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी डिवाइड बाई ए अपॉन बी प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। अभी हम बी के लिए यहाँ नहीं पुट करेंगे, पहले हम जो डिवाइड में 2 फ्रैक्शन लिखी हुई हैं इनका लेंगे एलसीएम। तो हमने डिवाइड वालों का एलसीएम लिया बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ए से आके मल्टीप्लाई हो गया ए प्लस बी और ये सी से आके मल्टीप्लाई हो गया बी प्लस सी। अब जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं पूरी फ्रैक्शन के वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बी प्लस सी और ए प्लस बी लिखा हुआ है और नीचे बी प्लस सी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इनको हमने कर दिया कैंसिल। तो अब जो फ्रैक्शन बच गई वो आ गया 2ac ऊपर से और नीचे से आ गया a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब इस फ्रैक्शन में जहां जहां b आ रहा है वहां b की यही वाली वैल्यू जो अपने गिवन से बनाई है वो लाके रख देंगे। तो हमने b की वैल्यू रख दी 2ac अपॉन ए प्लस सी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद मेरे बेटे अब ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने ए प्लस सी एलसीएम लिया इस वाले का, तो ये जाकर ए से हुआ मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी आ गया, प्लस का 2ac एज इट इज आया। ऐसे इसका लिया एलसीएम ए प्लस सी, तो ये जाके सी से हुआ मल्टीप्लाई, तो ए सी प्लस सी स्क्वायर और फिर ए प्लस सी डिवाइड में ऐसे लिखा है और ऊपर 2ac में ac ऐड हुआ तो 3ac हो गए, यहाँ भी 3ac हो गए।
अब a प्लस सी डिवाइड में दो फ्रैक्शन लिखी हैं उनका एलसीएम आ रहा है और वो सेम है, तो ऊपर कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये जो a बाहर लिखा है ये अंदर जाकर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a² सी प्लस ये c जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3ac² प्लस c क्यूब। नीचे वाले फ्रैक्शंस के हमने एलसीएम ले लिया है और अब ये बन गया होल क्यूब का फॉर्मूला कि a क्यूब प्लस 3a² सी प्लस 3ac² प्लस c क्यूब। तो इसको बंद कर दिया a प्लस सी का होल क्यूब और अब एक a प्लस सी से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा स्क्वायर। जो आपकी लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा था वही आंसर आपकी राइट साइड का आ गया है। तो इसके बाद डन हो गई कि जो बीच में लिखा हुआ है ये इनका HM है और ये इनका HM है, तो ये तीनों HP में आ गए हैं। जब ABC HP में होंगे तो ये तीनों भी HP में होंगे। क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप इसको स्टिल करके बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड करे थे उसमें क्वेश्चन 5 रह गया था, तो आज ये क्वेश्चन 5 भी आपके सामने आ रहा है कि इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनके दरमियान एक सिंगल HM इंसर्ट कीजिए। HM स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन, और जब भी सिंगल HM की बात आएगी तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाना है जो हमने पढ़ा था 2ab अपॉन a प्लस b। ये हमारे a और b हो जाएंगे। तो बेटा ये हमने डेटा बनाया कि a उठाया फर्स्ट नंबर है 1/2, b उठाया सेकंड नंबर है 1/3 और हार्मोनिक मीन क्योंकि इंसर्ट करना है एक ही तो उसका फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस b। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रखी जाएंगी और ये HM निकाला जाएगा। तो बेटे हमने यहाँ पर जहाँ a आ रहा है वहां पे 1/2 रख दिया, b आ रहा है 1/3 रख दिया फॉर्मूले में ऊपर और नीचे, और अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1/3 रह गया, 2 3 6 नीचे का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 6 3 1 3 3 2 6 2 1 2 और अब 1/3 के नीचे आ गया 5/6 जो बाद में पर जाके रेसिप्रोकल होकर 6/5 हो गया और बाद में 3 से 2 3 2 6 से कैंसिल हो गया 6 और आंसर आ गया 2/5। तो ये इन दोनों के दरमियान अगर सिंगल HM डाला जाएगा तो ये उसका आंसर है। अक्सर इस टाइप का सवाल MCQs में आ जाता है कि एक HM डालने का क्वेश्चन। इसके बाद मेरे बेटे क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 भी यहीं पे लिखा हुआ है कि अब की बार हमसे मांग रहा है 4HM। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया है सवाल कि आप दो नंबर दिए हुए 12 एंड 48/5। ये सवाल लॉन्ग सेक्शन में आ सकता है कि आपको इनके दरमियान 4HM इंसर्ट करने का कहा जा रहा है। इस टाइप का सवाल 6.3 में भी था, वो AM के लिए था, यहाँ HM के लिए है। तो बेटा हमने यहाँ पर अपना डेटा सिलेक्ट करा के 4HM को नाम दे दिया H1 H2 H3 H4 जो रिक्वायर्ड 4HMs हैं जो हमने इनके दरमियान इंसर्ट करने हैं। और अगर ये चारों इनके दरमियान में आ जाएंगे तो 12 और ये चारों मिलकर 48/5 के साथ HP बनाएंगे। ये चारों 12 और 48/5 के दरमियान में आकर HP बना रहे हैं। लेकिन याद रहे कि हमने ऊपर के सवालात AP में ले जाके सॉल्व करे थे, तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले AP में ले जाते हैं और कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो एज यू नो हार्मोनिक मीन को उल्टा करेंगे 1/, तो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर 12 को किया 1/12, तो 1/H1 क्या हो गया A1 के बराबर आ गया कि हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन बन जाता है। तो ऐसे ही ये चारों AM में आ गए और ये हो गया 5/48 और ये पूरी सीरीज AP में आ गई है। यानी जो फॉर्मूला हमने 6.3 में AP के लिए अर्थमेटिक मीन के पढ़े थे वो इस सवाल में लगाए जाएंगे और उनसे पहले A1 A2 A3 A4 निकलेगा और बाद में वो रेसिप्रोकल होकर हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तो डेटा भी याद रखिएगा कि A हमारे पास 1/12 है, B हमारे पास 5/48 है और N हमारे पास 4 है कि 4 AM या 4 HM इंसर्ट करने हैं। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और वहां पर जाकर A1 A2 A3 A4 के जो फॉर्मूला हमने अर्थमेटिक मीन वाली एक्सरसाइज में पढ़े थे वहां रखे जाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर A की वैल्यू बना दी 1/12, B बना दी 5/48, N है हमारा 4। ये नेक्स्ट पेज पे जाके रखा जाएगा।
तो बेटा आप देख सकते हैं आपके सामने पहला अर्थमेटिक मीन आ गया है। A1 का फॉर्मूला एन ए प्लस बी फॉर एन प्लस 1 होता है। तो एन यहाँ पे 4 है हमारे पास, ए हमारे 1/12 है। याद रहे जो AP में कन्वर्ट करके वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ रखा जाएगा। बी हमारा 5/48 है, नीचे 4 + 1 5 हो गया, 12 और 4 कैंसिल हो गए, 1/3 हो गए। 3 और 48 का LCM 48 आ गया। 3 16 × 48, 16 × 16 ऊपर 5 ऐसे ही आया। उसके बाद 21 हो गए और 48 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 240 हो जाएगा। बाद में 3 से कैंसिल हो रहा है, 7/80। ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया जो कि AP में है। जवाब हमें हार्मोनिक मीन का चाहिए तो हमने इसको कर दिया रेसिप्रोकल, 80/7। तो ये HP में आ गया। ये पहले H1 का आंसर आ गया है। अब A2 निकालेंगे ताकि H2 निकले। तो बेटा आपके सामने ये A2 का फॉर्मूला आ गया, n-1 × A + 2b/n+1। n रखा 4, A और B रखे 1/12, 5/48। बाद में 3 हो जाएगा, 4 में से बन गया, 12 से कैंसिल हो गया, 1/4 हो गया। ये 2 से 48 कैंसिल हुआ, 24 रह गया। और अब 24 4 का एलसीएम 24 ले लिया। 4 6 × 24, 6 1 × 6, 5 एज इट इज आएगा, 24 नीचे लिखा हुआ था। 24 5 120, ऊपर 11 हो गए। ये आंसर आपका अर्थमेटिक मीन का आ गया। हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो हमने कर दिया इसको रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 120/11। चलते हैं A3 की जानिब। तो बेटा आपके सामने A3 का फॉर्मूला आ गया है, n-2 × A + 3b/n+1। n हमने 4 रखा, A 1/12, B 5/48। तो ये 4 में से 2 गया, 2 बचा, 1/12 से कैंसिल हो गया, 1/6 रह गया। ये 5/16 रह गया, कैंसिल हो गया। 3 से 48, 16 6 × 96, तो एलसीएम आ गया 96। 6 16 × 96, 16 1 × 16, 16 6 × 96, 6 5 30। और अब 96 और 5 मल्टीप्लाई हो गया, 480 हो गया, ऊपर 46 आ गया। फिर बाद में 2 से कैंसिल हो गया, 23/240 रह गया। और उसके बाद ये AM आ गया है, हमें HM चाहिए तो हमने कर दिया इसका रेसिप्रोकल, 25/240/23। ये आपका थर्ड हार्मोनिक मीन आ गया है। तो बेटे अब आपका A4 बनाया जा रहा है कि n-3 × A + 4b/n+1। तो n को 4 रखा, A 1/12, B 5/48, नीचे वही 5 आ जाएगा। बाद में 1/12 हो गया, ये 5/48, 48 4 से कैंसिल हुआ, 12 हो गया। 12 एलसीएम आया, 1 + 5 सेम हो गया क्योंकि एलसीएम 12 आया है। ऊपर 6 आ गया, नीचे 12, 5 से हुआ मल्टीप्लाई 60 हो गया। और बाद में 1 से 10 से कैंसिल हुआ, 1 ओवर यानी 6 1 × 6 6 10 × 60। ये AP में AM आया, आखिर में कन्वर्ट करके HP में ले आए, HM बना दिया 10। तो लीजिए आपके चारों HM आ गए जिसने हमसे मांगे थे। तो बड़ा याद रहे ये सवाल आपका लॉन्ग सेक्शन में आएगा। चारों HM आपके आ गए हैं, याद रहे हमें AM नहीं निकालना है, हमें HM निकालना है। जो आंसर HP के आए हैं वो रिक्वायर्ड आंसर हो गए। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएंगे। मैंने पूरी की पूरी 6.8 सॉल्व कर दी है, आपको पैकेज इस सूरत में अपलोड कर दी हैं वीडियोस। आप उनको बार बार देखिए, जितना बेहतर कर सकते हैं कीजिए। इट इज़ योर फ्यूचर मेरे बेटे। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएंगे उतना आप जो वक्त आने वाला है वो अपना लोड कम कर देंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप AP और HP दोनों को बार बार रिपीट कर कर अच्छा करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।